ऐसी क्या बात हुई कि तुमने उसको थप्पड़ मार दिया? दुआ करना उससे कुछ ना हो। बुराक कैसा है? क्या हुआ है? क्या हुआ है बताओ। सही है। ऑपरेशन ठीक हो गया है, सब कुछ ठीक है। बस डॉक्टर्स ने उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है, परेशान मत हो। डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? कैसे हुआ ये सब? आदा बैठ जाओ वहाँ, प्लीज़ बैठ जाओ। मेरे सर में कल से बहुत दर्द हो रहा है। मैं और सलीम दोनों थक गए हैं। प्लीज़ कोई और सवाल मत करना, प्लीज़ रुक जाओ। तुम दोनों को कल से सब पता था और तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया। हद होती है बिरजी, हद होती है। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? यार मेरे दिमाग से निकल गया था। सलीम ने बस मुझे फ़ोन किया, मैंने कपड़े पहने और बस यहाँ आ गई। भूल गई यार मैं फ़ोन करना। सलीम का फ़ोन आने के बाद कुछ समझ नहीं आया, बस मैं फ़ौरन से यहाँ पर आ गई। ऐसी चीज भूली जाती है क्या? यार तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि अब वो खतरे से बाहर है, आराम कर रहा है, ये बात को समझो तुम। मैं और सलीम कल से यहाँ पर बैठे हैं यार, उसका ध्यान रखने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। सर में दर्द हो गया है, इस वजह से तुम्हें कहा कि प्लीज सवाल मत करो। तुम प्लीज सलीम का और मेरा इतना तो ख्याल रखो कि ये बंदा कल से यहाँ बैठा है और मैं भी। प्लीज अब इस बात का मुद्दा बनाना बंद कर दो तुम मेरी जान। यहाँ हम सब उसके लिए बैठे हैं, बुराक के लिए। अब मुझे इस बात के लिए ब्लेम करना बंद कर दो। ये सब उस सारा की वजह से हुआ है, जानती हो ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम इतनी सुबह क्यों उठ गई? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने वाली थी। कोई बात नहीं, मेरा दिल किया आपके लिए नाश्ता बनाने का। कल रात को तुम कितने बजे आई? मैं काफी देर तक इंतजार करती रही और फिर भी तुम जल्दी उठ गई। कोई बात नहीं अम्मी जान, सब ठीक है। वो केक कहाँ गया जो फ्रिज में रखा था? ओ हाँ, कल ईदिल आपी आई थी, तुम्हारा पूछ रही थी। कल रात ही तो देखा था उन्हें। किसको? और किसको? इदिल को। तुमने कहाँ देखा उन्हें? कल रात की पार्टी में। सबसे अलग लग रही थी वो। इतने अरसे बाद भी जरा भी नहीं बदली। हर माहौल में सबकी नजरों में रहना पसंद करती है वो। हाँ सही कहा। किसकी दावत में गई थी सारा? एहसन की बीवी असना की बर्थडे पार्टी थी। बहुत शानदार थी। वो आदमी तो अपनी बीवी पर जान छिड़कता है। उस आदमी का बेटा तुम्हारा दोस्त नहीं है सारा? पिनार ने मुझे ऐसा कुछ बताया है। हाँ। क्या वो लड़का घर पर था? तुमने देखा उसे? देखा था। देखा था। ठीक है ताहिर भाई, फिक्र मत करें, मैं बच्चों से बोल दूंगा, वो सब हॉस्पिटल में ही है। पुलिस यहाँ आकर उनका बयान ले सकती है। हाँ 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 ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। आप कहीं जा रहे हैं क्या? ताहिर साहब से मिलने के लिए आया था, अब मुझे यूनिवर्सिटी जाना होगा। मुझसे कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछा जा रहा था। क्योंकि सलीम ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। क्या मतलब? ताहिर साहब से मिलने के बाद एक ऑफिसर ने मुझे फ़ोन किया था, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी है। तो फिर क्या देखा?
बुराक की गाड़ी को हिट करने वाली काले रंग की गाड़ी दिखी। ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब उसकी गाड़ी को किसी ने जानबूझकर हिट किया है। ओह डैम इट। पुलिस आकर तुम लोगों का बयान लेगी, अपने दोस्तों को भी बता देना। तुम यही रहना जब तक। क्या गाड़ी का कोई नंबर वगैरह पता चला? पता चल गया, लेकिन गाड़ी चोरी की थी। और हाँ, उसके फोन की रिकॉर्डिंग भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके वालिद साहब सारा के बारे में पूछ रहे थे। पुलिस वाले उसका भी बयान लेंगे। गुड मॉर्निंग सारा मैम। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। कुछ परेशान दिख रही हैं। अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं सब हल कर दूंगा। ये कैसे सवाल कर रहे हैं मुझसे? अगर है तो बता दें। मसलों को हल करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। आखिर हमारे मोहल्ले की लड़कियों को कोई आंख उठाकर देखे, ये मेरी जवानी के फलसफे पे सूट नहीं करता। वैसे ऐसा हो भी सकता है। हाँ, आप जो चाहें समझ सकती हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई मुझे अजीब नाम से बुलाए। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं आप। लड़की अपनी हिफाजत खुद भी कर सकती हैं। तुम लोगों को हमारी इज्जत करनी चाहिए। कितना मीठा बोलती हैं आप, माशाल्लाह, मेरा दिल खुश हो गया। हेलो जी, मैं सुन रही हूँ। क्या पुलिस स्टेशन? जी मैं सुन रही हूँ। जी हाँ, मैं बुराक को जानती हूँ। जी हाँ, मुझे एक्सीडेंट के बारे में पता है, लेकिन आप मुझे पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब मेरा इससे क्या ताल्लुक है? कौन से पुलिस स्टेशन आना है? ठीक है भाई, मैं आती हूँ। क्या हुआ, आपका कोई दोस्त मर गया क्या? आपको इससे क्या? पीछा छोड़े मेरा। अरे नहीं, अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो मैं आपको निकाल सकता हूँ। आप परेशान ना हो, बताएं क्या हुआ। अरे क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, तो कोई मारा नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो फिर ये पुलिस वाले आपको थाने में क्यों बुला रहे हैं? हाँ हाँ, बस क्या करूं, मेरा बात करने का स्टाइल ही ऐसा है। जैसा कि मुझे पसंद है कि मैं अपने मोहल्ले की लड़कियों को किसी परेशानी में नहीं देख सकता। मुझे सुकून मिलता है ये सब करके। तुमने सुना ना, मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आई है। प्लीज मुझे जाने दो। हाँ, वो तो मुझे मालूम है। वैसे थाने में आना जाना मेरा रोज का ही मामला है। अब अगर वहाँ जा ही रही हो तो बस ख्याल रखना कि सोच समझ कर हो, क्योंकि ये पुलिस वाले अपने बाप के भी नहीं। एक मिनट रुकिए। अच्छा सुनो, जाते जाते उन सबके लिए पराठे तो लेती जाओ, काम आसानी से हो जाएगा। बिरजिक उससे आखिर ऐसा क्या बता रही है जो इतनी देर हो गई है? मैं तो डर गई थी कि हमें पुलिस स्टेशन बुलाया है, लेकिन अंकल ताहिर की वजह से जान में जान आई। हाँ, बुराक भी यही कह रहा था कि अंकल ताहिर बहुत ही खतरनाक आदमी है। हाँ सही कहा। चले, अब मैं चलती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। एक मिनट रुको। एक और चीज़ थी जो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। शायद ये पिक्चर आपकी कुछ मदद कर सके। जब बुराक उस पागल लड़की के पीछे गया था तब उसने मुझे ये तस्वीर भेजी थी, लेकिन मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये देखें, ये पिक्चर है। ये जगह तो मैंने देखी हुई है। किसी शॉपिंग मॉल के पीछे है ये। आपको पता है ये कहाँ है? मुझे कैसे पता? मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। मैं बिल्कुल भूल गई थी इस तस्वीर के बारे में, लेकिन फौरन से याद आया और मैंने आपको दिखा दी। उफ, ये स्टूपिड लड़का आखिर बुराक वहाँ करने क्या गया था, ये समझ नहीं आया मुझे। शायद इस तस्वीर का ताल्लुक उस सारा से है। ये तस्वीर आप हमें भेज सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भेजती हूँ आपको। बिल्कुल।
सारा से पूछताछ करेंगे कह रहे हैं। क्या है यार, क्या सारा किसी माफिया के बंदे की बेटी है जिसने किसी बंदे को भेजा और बुराक का एक्सीडेंट करवाया, और वो भी काले शीशे में? क्या हो गया है तुम लोगों को? कौन है? कुछ खास नहीं, रॉन्ग नंबर था बस। तुमसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते सलीम साहब। उसमें आप अपने करियर के बारे में तमाम स्टूडेंट्स को सब कुछ बताएंगे। ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात होगी कि मैं आपके कॉलेज में स्पीच दूं। जी हाँ, हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा एजाज़ है। आपके हमारे कैंपस में आने के बाद हमारे कैंपस को 4 चांद लग गए हैं। स्टूडेंट बहुत खुश हैं और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है। अच्छा ऐसा है क्या? बहुत शुक्रिया आपका। यू आर वेलकम। हाँ, ये सारा है। अंदर आ जाएं। आ जाओ, अंदर आ जाओ। सारा इनसे मिलिए, मिस्टर मर्ट। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो सारा, बैठिए बैठिए। बैठिए। किस डिपार्टमेंट में हैं आप? आर्किटेक्चरल। अच्छा, आर्किटेक्चर आप पर सूट भी करता है। आपने ऐसे क्यों कहा सर? क्या वजह है? रिफाइंड, एलिगेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं आप। बहुत शुक्रिया। कल सुबह बुराक को अनकरा के क्लिनिक ले जाएंगे। ये फैसला बहुत जल्दी में लिया गया है। क्या कर सकते हैं, उसकी फैमिली है। कैसे हैं आप लोग? कैसे हो बेटा? कैसे हो? कैसी हैं बाजी? वेलकम सलीम। बैठ जाओ, कुछ खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, शुक्रिया। और डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर कह रहे हैं कि काफ़ी बेहतर है, अब घबराने की बात नहीं है। बच गया, बस इतना ही। तुम्हारे लिए तो सब बहुत आसान है ना। गैर जिम्मेदाराना हरकत करो, उसके बाद किसी मुसीबत में अपने आप को डाल लो, माँ बाप परेशान और खौफजदा हो, फिर बाद में कह दो इस बार माफ कर दें, अगली बार ऐसा नहीं होगा, और ये कहकर वहां से चले जाओ। बाबा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस बार तो तुम्हारा दोस्त बुराक बच गया, लेकिन अगली बार क्या होगा कोई कुछ नहीं जानता। वो बुराक की कोई गलती नहीं थी, उसे तो किसी दूसरी मुझे गाड़ी बुराक ने। के बारे में मत बताओ। इस एक्सीडेंट का कोई और अंजाम भी हो सकता था। यह बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। एहसन, इस हादसे से सलीम का तो कोई भी ताल्लुक नहीं है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो ठीक हो गया है। फिर से हम उसी मौजू पर आ गए। ठीक कहा ना? मैंने क्या कहा बताओ? अम्मी, ये ट्राई तो करें, हमारे शेफ ने बहुत मेहनत से इसे बनाया है।
मुझे नहीं खाना सारा, जिद मत करो। हाँ, अम्मी खा के तो देखें। मैं सच कह रही हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। जिद नहीं करो सारा, मैं कह रही हूँ ना मुझे भूख नहीं है। लोगों का फेंका हुआ खाना मुझे बिल्कुल नहीं खाना। अम्मी ऐसा मत कहें, ये खाना फेंका हुआ नहीं है। मैं पहले भी कई बार होटल से खाना लाई हूँ, आपने ऐसा तो पहले कभी नहीं कहा। आज ये बात क्यों कही मुझे समझ नहीं आ रहा। सारा, तुम तो बहुत खुश होगी ना? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे, हैरानी से? समझ नहीं आया क्या? तुमने सबके सामने बुराक को थप्पड़ मारा और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है। मेरा इस सब से क्या ताल्लुक? तुम जिम्मेदार होगी अगर उसे कुछ हुआ तो। मेरी वजह से हुआ है बुराक का एक्सीडेंट। बकवास मत करो तुम ही ने उस गुंडे को पीछे लगाया था ना बुराक के। क्यों, सच है ना ये? क्या मैंने उसे अपने घर बुलाया था? मैंने उसे इनवाइट नहीं किया था, वो खुद चल के मेरे दरवाजे पर आया था। वो तुम्हारे घर आया था? तो तुम उस गुंडे की गर्लफ्रेंड हो। और कैसे अमीर बनकर हमसे मिली थी ना तुम। सलीम को भी अपनी तरफ मुतवज्जा किया। ब्रावो। सच कहूं, आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी मैंने। मेरे जग तमीज से बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। यहाँ अगर कोई सच बोल रहा है ना तो वो मैं हूँ, समझी तुम? हमसे झूठ कहकर मिली और कहती हो कि नॉर्मल बात करो। तुम ही थी ना वो जो लिमोजीन में स्कूल आई थी और अपना खाना होटल से लेकर आती थी। क्या हुआ, क्या था वो? देखो, मैं बुराक को बता चुकी हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अमीर हूँ। तुम लोगों ने जो देखा उस पे यकीन कर लिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, समझी? अच्छा ठीक है, तो होटल का क्या? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं खाना अपना होटल से लेकर आती हूँ? क्या नहीं कहा था ये? हाँ, मैं होटल से खाना लेके आई थी क्योंकि मैं वहाँ काम करती हूँ। एक मिनट, तुम होटल में काम करती हो? हाँ, हाउसकीपिंग का काम करती हूँ मैं। और मैं इस कॉलेज में स्कॉलरशिप पे पढ़ती हूँ। मैं सिर्फ ऐशो आराम के लिए नहीं, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए काम करती हूँ मैं। समझ आया तुम्हें? अब मेरी जान छोड़ दो सब। जब सलीम जानेगा कि आप होटल में काम करती है तो लात मार देगा आपको। अच्छी बात है। ताहिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम लोग तो बहुत डर गए थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बुराक मेरे भाइयों जैसा है, अगर उसके लिए कुछ कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये खुशखबरी अपने दोस्तों को सुनाता हूँ। खुदा हाफिज। तुम लोगों के लिए खुशखबरी है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब बस कुछ दिन तक बुराक से बात नहीं कर सकेंगे। मतलब खतरे से बाहर निकल गया है ना वो? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा। यार सलीम, क्या तुम ये चाहते हो कि उसके बाबा बोलें कि अब तुम इस्तांबुल को भूल जाओ? नहीं, बुराक अंकारा में नहीं रुक सकता, वो इस्तांबुल आएगा इंशाल्लाह। हेलो, खुश कैसे हो आमदीद। तुम लोग? कैसी हो? मैं कुछ बताने वाली हूँ जो सुन के तुम लोग बहुत सरप्राइज होने वाले हो। हाँ तो सुनो, सारा और उसका झूठ। लेकिन पहले मैं कॉफी ले आऊं। वेट, क्या सारा और उसका झूठ? मेरी जान, क्या तुम्हें याद है वो सिंड्रेला की कहानी? बस उसका थोड़ा सा बैड वर्जन है। रुको, मैं आती हूँ, फिर बताती हूँ।
आपका हमारी यूनिवर्सिटी में आना हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत हौसला अफजाई का सबब बना है। यस, अंदर आ जाओ सारा। ये चाहते हैं कि कल की स्पीच में तुम इनकी मदद करो। कुछ चार्ट्स हैं जो मैं अपनी स्पीच के अंदर ऐड करना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि वो हम दोनों साथ करें। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और चीज़ जो मैं चेक करवाना चाहूँगा कि क्या कॉलेज का डेटा मेरे लैपटॉप में आ सकता है। मैं चेक कर लूँगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मुझे कैंटीन का टोस्ट बहुत याद आता है और एक चाय भी। अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ कैंटीन चलोगी? जी बिल्कुल। ठीक है, तो फिर हम आपसे आधे घंटे बाद मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। सॉरी, कॉल आ रही है। गेट पे मिलते हैं सारा। प्रोफेसर, मुझे बुराक के बारे में मालूम करना है। अल्लाह का शुक्र है, एयर एम्बुलेंस से उसे दूसरे शहर शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब अब वो खतरे से बाहर है ना प्रोफेसर? कोई बड़ा मसला तो नहीं? हाँ बिल्कुल। शुक्रिया प्रोफेसर, हैव अ गुड डे। खुदा हाफिज। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ तो सारा, और बताओ, पढ़ाई कैसी जा रही है? जी सर, कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। फैमिली को आर्किटेक्चर पसंद है? नहीं, मुझे पसंद है। और क्या अभी तक भी कैंटीन अलग अलग है? जी आपने सही कहा। तुम कहाँ पे जाती हो? मुझे कैफेटेरिया पसंद है। मैं भी कैफेटेरिया जाता था जब मैं स्टूडेंट था। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं होते थे और इतना टाइम भी नहीं होता था। मेरी फैमिली थोड़ी गरीब थी। घर वालों को पैसे देने के लिए मैं काम भी किया करता था। मेरे सारे दोस्त एंजॉय करते थे और मैं काम करता था। मैं भी काम करती हूँ। अंदाज़ा है मुझे स्ट्रेस का। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं यहाँ स्कॉलरशिप पे पढ़ती हूँ। अच्छा, चलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है यार। देखो तो हमें सारा ने किस तरह बेवकूफ बनाया। नहीं, वो हमें अपनी उंगलियों पर नहीं नचा सकती। और उसका कहना है कि उसने झूठ नहीं कहा। हमने खुद ही उसको लेकर एक स्टोरी बना ली थी, ऐसा कह रही है वो। सलीम, तुम कुछ नहीं कहोगे इस बारे में? हैरान क्यों नहीं लग रहे तुम? मुझे हैरानी नहीं, मैं जानता हूँ। तो तुम्हें पता था? पता था। ऑनर भाई, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो। आप सारा के बारे में क्या जानते हैं? क्या मतलब है? तुम क्यों पूछ रहे हो? मतलब सारा को अपने घर पर देखकर मुझे बड़ी हैरानगी हुई। कैटरिंग मेरे होटल ने ली है और मैं भी ड्यूटी पर आई हूँ, ऐसा कहा उसने। सारा पार्ट टाइम काम करती है वहाँ। ठीक है, क्या होटल उन लोगों का है? इसका तो मुझे नहीं पता। कल की कैटरिंग हमने नील पैलेस से ली थी। सारा भी वहाँ काम करने वालों में से एक है। भाई, क्या आप सच कह रहे हैं? तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है सलीम? सब तुम्हारी जैसी किस्मत लेके पैदा नहीं होते। वो लड़की अपने घर के माली हालात को देखकर मजबूर हुई होगी, तभी उसने काम करने का फैसला किया होगा। तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कुछ खास बात नहीं है, बस ऐसे ही कल उसको काम के ड्रेस में देखकर अजीब लगा। मैंने भी कभी नहीं सोचा था मैं उससे इस तरह मिलूंगा, वो भी एक टॉयलेट की सफाई करते हुए। क्या टॉयलेट भी साफ करवाया था? मुझे भी उस वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं सब जानता हूँ का क्या मतलब है? अरे लड़कियों, छोड़ो भी ये फालतू बातें। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ।